राधे राधे भक्तजन। आज मैं भगवत गीता के 13वें अध्याय से प्रकृति, पुरुष तथा चेतना प्रारंभ करने जा रही हूँ, तो आप इसे ध्यान से सुने। अध्याय 13 से श्लोक 1 अर्जुन उपाच्य तथा श्लोक 2 श्री भगवान उपाच्य। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं श्रेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। अब इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है। अर्जुन प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान तथा श्रेय के विषय में जानने का इच्छुक था। जब उसने इन सबों के विषय में पूछा तो कृष्ण ने कहा कि यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। यह शरीर बुद्धि जीव के लिए कर्म क्षेत्र है। बंध जीव इस संसार में बंधा हुआ है और वह भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने की क्षमता के अनुसार उसे कर्म क्षेत्र प्राप्त होता है। यह कर्म क्षेत्र शरीर है और यह शरीर क्या है? शरीर इंद्रियों से बना हुआ है। बंध जीव इंद्रिय तृप्ति चाहता है और इंद्रिय तृप्ति को भोगने की क्षमता के अनुसार ही उसे शरीर या कर्म क्षेत्र प्रदान किया जाता है। इसीलिए बंध जीव के लिए यह शरीर क्षेत्र अथवा कर्म क्षेत्र कहलाता है। अब जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ अथवा शरीर और शरीर के ज्ञाता देही का अंतर समझ पाना कठिन नहीं। कोई भी व्यक्ति यह सोच सकता है कि बाल्यकाल से वृद्धा अवस्था तक उसने अनेक परिवर्तन होते हैं, फिर भी वह व्यक्ति वही रहता है। इस प्रकार कर्म क्षेत्र के ज्ञाता तथा वास्तविक कर्म क्षेत्र में अंतर है। एक बंध जीव यह जान सकता है कि वह अपने शरीर से भिन्न है। प्रारंभ में ही बताया गया है कि जीव शरीर के भीतर है और यह शरीर बालक से किशोर, किशोर से तरुण तथा तरुण से वृद्ध के रूप में बदलता जाता है। और शरीरधारी जानता है कि शरीर परिवर्तित होता रहता है। स्वामी स्पष्टतः क्षेत्रज्ञ है। कभी कभी हम सोचते हैं, मैं सुखी हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं बिल्ली हूँ। यह ज्ञाता की शारीरिक उपाधियाँ हैं, लेकिन ज्ञाता शरीर से भिन्न होता है। भले ही हम तरह तरह की वस्तुएं प्रयोग में लाए, जैसे कपड़े इत्यादि, लेकिन हम जानते हैं कि हम इन वस्तुओं से भिन्न हैं। इस प्रकार थोड़ा विचार करने पर हम यह भी जानते हैं कि हम शरीर से भिन्न हैं। मैं, तुम या अन्य कोई जिससे शरीर धारण कर रखा है क्षेत्रज्ञ कहलाता है। अर्थात वह कर्म क्षेत्र का ज्ञाता है और यह शरीर क्षेत्र है, साक्षात कर्म क्षेत्र है। भगवत गीता के प्रथम 6 अध्यायों में शरीर के ज्ञाता जीव तथा जिस स्थिति में भगवान को समझ सकता है उसका वर्णन हुआ है। बीच के 6 अध्यायों में भगवान तथा भगवान के साथ साथ जीव आत्मा के संबंध एवं भक्ति के प्रसंग में परमात्मा का वर्णन है। इन अध्यायों में भगवान की श्रेष्ठता तथा जीव की अधीन अवस्था की निश्चित रूप से परिभाषा की गई है। जीव आत्मा सभी प्रकार से अधीन है और अपनी विस्मृति के कारण वे कष्ट उठा रही है। जब पुण्य कर्मों द्वारा उन्हें प्रकाश मिलता है
तो वे विभिन्न परिस्थितियों में यथार्थ धनहीन जिज्ञासु तथा ज्ञान पिपासु के रूप में भगवान के पास पहुँचती है। इसका भी वर्णन हुआ है। अब 13वें अध्याय से आगे इसकी व्याख्या हुई है। किस प्रकार जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में आता है और किस प्रकार कर्म, ज्ञान तथा भक्ति के विभिन्न साधनों के द्वारा परमेश्वर उसका उद्धार करते हैं। यद्यपि जीवात्मा भौतिक शरीर से सर्वथा भिन्न है, लेकिन वह किस तरह उससे संबंध हो जाता है, इसकी भी व्याख्या की गई है। राधे राधे भक्तजन।